गोदोहनं क्वचित का अर्थ है कि भगवान भले ही आपकी मर्यादा है कि किसी गृहस्थ के द्वार पर गोदोहन से अधिक आप ठहरते नहीं हैं, लेकिन यहां तो आपको मेरी अंतिम श्वास तक ठहरना पड़ेगा। यहां गोदोहन वाला नियम लागू नहीं करना पड़ेगा। ये ध्वनि है, काव्य में ध्वनि प्रधान होती ना, ये ध्वनि है इसमें कि यहां गोदहन की मर्यादा मत रखना। यहां तो आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरी जो भी आयु अवशिष्ट है उसको सार्थक बनाने के लिए आप अपनी कृपा करुणा की वर्षा करना। श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न भय हैं और उन्होंने कहा, श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका यह प्रश्न वरीयान है, बहुत श्रेष्ठ उत्तम प्रश्न है और इस प्रश्न के समाधान में संपूर्ण संसार का हित समाया हुआ है। क्रतो लोक हितम नृप, आपने लोक हित के लिए ही ये प्रश्न किया। इसका तात्पर्य है कि आपके अपने हित में, आपके अपने परम कल्याण में किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। ये तो मरणाभिमुख जो संसार के प्राणी हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आप ये प्रश्न कर रहे हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए। दास के मन में विचार उठते हैं तो 5 ऐसे कारण हैं महत्वपूर्ण जिनसे ये प्रमाणित होता है कि राजर्षि परीक्षित के कल्याण में संदेह नहीं है। वो कथा सुने न सुने, वो कुछ करें न करें, उनका सहज कल्याण हो जाएगा। उसके 5 हेतु हैं। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत में परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र है और प्रहलाद जी से भगवान नृसिंह ने स्वयं कहा है, त्रिसप्तभिः पिता पूता पितृभिः सहते नघ यत्साधोष्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। आप कहते मेरे पिता का उद्धार हो जाए। अरे तुम्हारे जैसा भक्त पुत्र जिस कुल में उत्पन्न होता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ते पूयंत कीकटा, कीकट आदि देशों में जन्म लेने वाले लोग भी उन देशों में किसी भक्त के आविर्भाव से पवित्र हो जाते हैं। भक्तमाली जी प्रमाण है। नाभाजी ने कहा, गौड़ देश पाखंड मैं टिकियो भजन परायण, गौड़ देश पाखंड मैं टिकियो भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भये अगतिन गति धायन, दस धारस आक्रांत महत जन चरण उपासे, नाम लेत निहि पाप दुरित तेहि नर के नासे, अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देहि धरी, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी।
पवित्र हो जाते, अपावन देश भी पवित्र हो जाते। और एक विशेष बात है महाराज जी, प्रहलाद जी का चरित्र भी उनके गुरुजी ही सुना रहे हैं, नारद जी पांडवों को सुना रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं वहां। इसका मतलब भक्तमाल की कथा भक्तों को तो सुनाई जा रही है, भगवान को भी सुनाई जा रही है। और महाराज जी प्रहलाद चरित्र को सुनने के बाद युधिष्ठिर के मन में आया कि प्रहलाद जी कितने भाग्यशाली भक्त थे, हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं। उनके मन की पीड़ा का अनुभव करके नारद जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, आप तो प्रहलाद जी से अधिक भाग्यशाली। बड़ा प्यारा श्लोक है सप्तम स्कंध का। यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा, यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा, लोकं पुनाना मुनयो भियन्ति, लोकं पुनाना मुनयो भियन्ति, येषां गृहाणा वसतीति साक्षात्, येषां गृहाणा वसतीति साक्षात्, गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्, गूढं परब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। वहां अकेले प्रहलाद जी भाग्यशाली हैं, यहाँ यूयम आप सब, बत निश्चय ही आप लोगों जैसा भाग्यशाली और कोई पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में नहीं। भूरि भागा, भाग्यशाली कौन है? बहुत पढ़ लिख गया हो, बहुत यश कीर्ति या धन का अर्जन कर लिया हो, अथवा बहुत ऊंची कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, लोक की दृष्टि में तो उसे भाग्यशाली माना जाएगा। किंतु परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान शुकदेव जी की दृष्टि में वो भाग्यशाली नहीं है। इन विरक्त संतों की दृष्टि में परम भाग्यशाली वही है जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महात्मा यदि उसके अतिथि बन रहे हैं तो वह भाग्यशाली है। लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महात्मा प्रेम पूर्वक बिना बुलाए, अभियंती बिना बुलाए आते हैं। आप न्योता भेजने नहीं जाते हैं तो बिना बुलाए क्यों आते हैं? खीर मालपुआ पाने के लिए आते हैं, कारी रोटी धोरीदार, या पीतांबरी ओढ़ने आते हैं, या दक्षिणा का लिफाफा लेने आते हैं। हमारे जैसे तो इसलिए भी पहुंच जाएंगे। पर जिन महात्माओं का नाम लिया जा रहा है वे इस शिक्षा से नहीं आते हैं। क्यों आते हैं फिर? कोई महात्मा आंख नाक दबाने लग जाता है, प्राणायाम आदि साधन करने लग जाता है, समाधि लगाने लग जाता है, तो दूसरा महात्मा कहता रे भाई काहे लिए सब कर रहे हो? इतना कठोर साधन क्यों कर रहे हो? इसलिए ना कि एक क्षण के लिए तुम्हारे ध्यान में श्री कृष्ण आ जाएं। अरे चलो ना पांडवों के यहां, इंद्रप्रस्थ चलो। ये शाम गृहाना वसती, यहां भी आंग उपसर्ग है महाराज जी। आवसती, आवसती माने आसक्ति पूर्वक श्री कृष्ण तुम्हारे यहां निवास करते हैं। आसक्ति पूर्वक द्वारिका में नहीं रहते हैं, आसक्ति पूर्वक अपने भक्त पांडवों के घर में रहते हैं। और गृहम आवसती नहीं, ग्रहान आवसती बहुवचन है। इसका तात्पर्य है कि जैसे द्वारिका में 16,108 महलों में प्रत्येक महल में श्री कृष्ण का दर्शन होता है, ऐसी पांडवों के प्रत्येक पांडव के भवन में श्री कृष्ण का दर्शन होता है।
कुंती बुआ को अनुभव होता है कि मेरा भतीजा तो हमको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं, हमारे पास ही बैठे रहते हैं। द्रौपदी को अनुभव होता है कि वो तो अंतःपुर में ही रहते हैं। युधिष्ठिर को अनुभव होता है वो तो हमारे ही महल में रहते हैं। भीम दादा को अनुभव होता है कि तो हमारे ही महल में रहते हैं। अर्जुन को लगता है वे मेरे प्राण सखा हैं, अंतरंग सखा हैं, मुझे छोड़कर कहां जाएंगे, वे तो मेरे पास ही रहते हैं। नकुल सहदेव को लगता है कि वे तो निरंतर मेरे ही पास रहते हैं। ये शाम गृहाना वसती थी आवसती, और उस अखंड अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य रूप में नहीं, गूढ़म छिप करके रहते हैं। परब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य लिंग में मनुष्य जैसी लीला करते हुए श्री कृष्ण अपने ब्रह्मत्व को छिपाकर नर लीला कर रहे हैं। प्रहलाद जी के ऊपर कितनी देर की कृपा हुई, कृपा की और भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। तुम्हारे यहां तो अपना लुटिया डोरी कमंडल दंड कमंडल आसन बासन लेके आ गए, जाते ही नहीं, यहीं पड़े रहते हैं। इसके बाद नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया महाराज जी, और अपना चरित्र सुनाने के बाद फिर 2 श्लोकों की पुनरावृत्ति की एक ही स्कंद में। फिर कहा ये हैं यूयं त्रिलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो वियन्ति येषां गृहाना वसतीति साक्षात् गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। दूसरा श्लोक, ये दोनों श्लोक 2 बार आए एक ही स्कंद में, एक ही वक्ता के द्वारा। सवायम ब्रह्म महद विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेयः आत्मारहणीयो विधिकृत गुरुश्च। 2 बार कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मानो नारद जी ये कहना चाहते हैं कि गृहस्थ भक्तों में सबसे भाग्यशाली प्रहलाद जी हैं, पर हे पांडवों प्रहलाद जी अकेले भाग्यशाली हैं। पर यहां तो कुंती द्रौपदी तुम 5 पांडव सबके सब भाग्यशाली हो, उत्तरा भाग्यशाली है। अरे तुम्हारा वंशधर परीक्षित भी भाग्यशाली है। यूयम, इसका मतलब प्रहलाद जी से भी अधिक भाग्यशाली आप सब हैं। और विरक्त भक्तों में नारद जी सबसे श्रेष्ठ हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानाम अग्रणीर योग भास्कर। तो नारद जी अपना चरित्र कहने के बाद फिर ये 2 श्लोक बोल रहे हैं। इसका मतलब है विरक्त संतों में भी तुम्हारे जितना कोई भाग्यशाली नहीं है। तुम्हारे नौकर बन गए, तुम्हारे स्वामी बन गए, तुम्हारे यज्ञेश्वर अग्र पूज्य बन गए, तुम्हारे भाई बन गए, तुम्हारे मित्र बन गए, सुहृद बन गए, विधिकृत बन गए, गुरु बन, क्या नहीं बन गए तुम्हारे। पर हम महात्माओं से प्रेम तो करते हैं, पर जैसा प्रेम का निर्वाह तुम्हारे साथ किया है ऐसा प्रेम का निर्वाह किसी के साथ नहीं। इसलिए तो प्रियादास जी को कोई उदाहरण ही नहीं मिला। उन्होंने क्या कहा? वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी ईशिताहु पांडवन सो
करी है। हाँ धरे दूर ईश ताहु पांडवन सो करी है। हाँ धरे दूर ईश ताहु पांडवन सो करी है। धरे दूर ईश ताहु पांडवन सो करी है। तो जब त्रिसप्तभी पिता पूता है महाराज जी, अब सहज उत्तर है इसका। और यहाँ सबके सब इतने बड़े भक्त हैं और प्रहलाद जी और नारद जी से भी उत्कृष्ट कोटि के भक्त हैं। और उस भक्त वंश में परीक्षित का जन्म हो रहा है। माता उत्तरा भी परम भक्ता है, सुभद्रा भी परम भक्ता है, द्रौपदी भी परम भक्ता है और सबकी ददिया सास कुंती भी परम भक्ता है। ऐसे भक्त वंश की कुलवधु जिसने श्री कृष्ण को अपने प्रेम से अपने गर्भ में बुला लिया, आहा है। इसलिए महाराज जी हमको लगता है कि परीक्षित के पांडवों के सगे भाई श्री कृष्ण नहीं है, फुफेरे ममेरे भाई है, ममेरे भाई है। पर परीक्षित के तो सहोदर भ्राता हो गए हैं। इसलिए हमको उत्तरायण शब्द का अर्थ यह समझ में आता है, उत्तरायाः गर्भो अयनम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण। उत्तरा का गर्भ ही जिसका अयन है, निवास स्थान है, ऐसे श्री कृष्ण जब आए तब श्री भीष्म जी ने, वस्तुतः उनका उत्तरायण श्री कृष्ण ही है ये। तो इस अवस्था में परीक्षित के कल्याण में कोई संदेह है क्या? नहीं है। दूसरा हेतु, किसी अधम से अधम, पापिष्ठ से पापिष्ठ, पतित से भी पतित, हमारे श्री अयोध्या जी के महान विभूति पूज्यपाद, हाँ पुस्तक हम ले लेंगे। पंडित श्री उमापति जी त्रिपाठी जी, जिनके भाव का निर्वहन साक्षात श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी ने उनके संपूर्ण जीवन काल में किया, आज भी ठाकुर जी निर्वहन करते हैं। अपने कुछ कह रहे हैं? वाह, आप तो बहुत अद्भुत वचन के प्रतिपालक निकले। हमने आज ही इनको कहा था कि हमको त्रिपाठी जी की छवि चाहिए, तो बहुत सुंदर छवि आपने कृपा पूर्वक प्रदान की है। बहुत धन्यवाद। अब हमारे ठाकुर जी के यहाँ ये दर्शन देते रहेंगे, हमको दर्शन होता रहेगा। अयोध्या नगर निगम के मेयर आदरणीय श्री महंत तिवारी मंदिर के श्री महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी पंडित श्री उमापति शर्मोपाध्याय उमापति त्रिपाठी जी के श्री विग्रह को श्री महाराज जी को समर्पित किए और उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह भी महाराज जी को समर्पित किए हैं। मैं आदरणीय अयोध्या नगर निगम के मेयर के श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। वाह,
जय जय श्री सीताराम। हम निवेदन कर रहे थे कि किसी अधम से अधम, पतित से पतित जीव के कल्याण का संकल्प कोई एक महात्मा कर ले, होए महात्मा। जानवर और वह, हम अपनी बात पूरी कर दें, और वह सर्व साधन शून्य हो, किंतु एक महात्मा यदि उसके कल्याण का संकल्प कर लें तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं। इतना ही नहीं, किसी पापिष्ठ मनुष्य को मृत्यु के क्षण में किसी संत का दर्शन हो जाए, वो बेहोश है, संत की दृष्टि उसके शरीर पर पड़ जाए तो भी निष्पाप होकर भगवान के धाम का अधिकारी होगा। इससे भी आगे की बात जीवित अवस्था में नहीं हुआ, मृत्यु के क्षण में भी नहीं हुआ। अंतिम यात्रा जा रही थी, उस अंतिम यात्रा पर दृष्टि पड़ गई, उस मृत देह पर दृष्टि पड़ गई, तो भी उसको अधोगति नहीं होगी। होए कोई महात्मा। इतना भी नहीं, संस्कार हो रहा था जमुना किनारे, सरयू किनारे, महात्मा की दृष्टि चिता पर पड़ गई, स्वाभाविक दृष्टि पड़ गई, तो भी वह भगवत धाम प्रयाण करेगा। महाराज जी, भक्तमाली जी प्रमाण है, बैठे हैं। कम ध्वज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जिलाए, जय मिल के जुधमाही अश्व चढ़ आपुन धाये। कमधु जी का चरित्र है भक्तमाल ग्रंथ में, जिनकी चिता के धुआं के लगने से बन के संपूर्ण प्रेतों का उद्धार हो गया। और एक दुर्भाग्य से कहीं भूले भटके चला गया था घूमने फिरने, वो साल डेढ़ साल में आया तो उसने देखा हमारा कोई संगी साथी वहां है नहीं, कहाँ गए सब? बोले वो तो कमधु जी की चिता के धुआं के लगने से मुक्त हो गए। भक्त की, संत की महिमा देखिए महाराज जी। अब वहां कोई चिन्ह भी नहीं था संस्कार का, पर जिस स्थल पर संस्कार हुआ था उस पर कुछ कंडा लकड़ी करके धुआं किया तो उस धुआं के लगने से भी उस भूले भटके प्रेत का उद्धार हो गया। और परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं, सृष्टि के सभी पूज्य ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, पितृर्षि, देवर्षि, कांडर्षि सब एक साथ बैठे हैं और यह संकल्प लेकर बैठे हैं, जब तक परीक्षित को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं। परीक्षित के कल्याण में संदेह है क्या? क्रतो लोक हितम नृप। दो कारण हो गए। तीसरा कारण गंगा च देवी। गंगा जी स्वयं में क्या कहना, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपि तन। पंडितराज जगन्नाथ जी ने गंगा लहरी में क्या कहना है, अद्भुत है गंगा जी का वैभव। गंगा जी मनुष्य को नहीं, कीट पतंग को भी मोक्ष देती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, धन्य देश जहां बह सुरसरी। गंगा जी का आश्रय ले रखा है। तीसरा कारण। चौथा कारण, धृत चित्त मीशे। ईसे चित्तम धृतम, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण भक्त कुल में जन्म, दूसरा कारण संतों के द्वारा उनके कल्याण का किया गया संकल्प, तीसरा कारण गंगा जी, चौथा कारण परीक्षित ने अपने चित्त में भगवान को धारण कर रखा है। और वस्तुतः परीक्षित, इस सिद्धांत के अनुसार परीक्षित के रूप में कोई ब्रजगोपी दिखाई पड़ती है, क्योंकि धन्याः ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः। ब्रजांगनाएं धन्य हैं जिनके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। जिसके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हों वो किसी आकार प्रकार में हो, वो वस्तुतः गोपी है। ये गोपी है।
पांचवा महत्वपूर्ण कारण, जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जो। सबसे अधिक भाग्यशाली ध्रुव जी हैं जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की अल्प आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। पर जब हम परीक्षित के सौभाग्य का विचार करते हैं तो परीक्षित का सौभाग्य ध्रुव जी से भी बहुत अधिक आगे निकल गया। उन्हें तो 5 वर्ष के बाद 6 महीना की तपस्या के बाद यहां तो गर्भ में ही दर्शन हो रहा है। महाराज जी जिस समय परीक्षित उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उस समय 3 महीने का गर्भ था। उसके बाद 9 महीने तक परीक्षित गर्भ में रहे, पूरे 12 महीना गर्भ में रहे परीक्षित अपनी मां के। और 9 महीने तक लगातार श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की परिक्रमा करते हुए गर्भ की रक्षा की है। 9 महीने तक लगातार दर्शन, गर्भ में दर्शन, ऐसा सौभाग्य किसी को मिला? और आपको हमारी बात पर संदेह हो तो मूल ग्रंथ महाभारत उठाकर देख लेना। महाभारत में लिखा है कि जब परीक्षित का जन्म हुआ तो अमोघ ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो होना था, गर्भ की रक्षा तो हो गई, पर गर्भ के बाहर आते ही ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित निष्प्राण हो गए। सूतिकागार में हाहाकार मच गया, करुण क्रंदन होने लग गया। उत्तरा कुररी की तरह विलाप कर रही थी, सुभद्रा विलाप कर रही थी। श्री कृष्ण को याद किया, ठाकुर जी सूतिकागार में ही प्रकट हो गए। सुभद्रा ने कहा भी यहाँ अपनी भगवत्ता दिखानी पड़ेगी, बालक को जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो आपके भक्त का वंश डूब जाएगा। महाभारत का वह प्रकरण आप देखिए, आपका वज्र हृदय होगा तो द्रवित हो जाएंगे आप। भगवान ने उस समय परीक्षित को गोद में लेकर उनके मृत देह को, शरीर को गोद में रखकर परीक्षित ने, भगवान ने कहा यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। और भगवान के प्रतिज्ञा करते ही परीक्षित ने नेत्र खोल दिए। अर्जुन उपलक्षण है, इसका तात्पर्य है यदि भक्त में मेरी निश्चल निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। भक्तों के प्रेम की सौगंध खा करके भगवान ने परीक्षित को प्राणदान दिया। और जब आंख खोली तो संसार को नहीं देखा, मां को भी नहीं देखा। नेत्र खोले तो कृष्ण की गोद में खोले और आंख भर के देखा तो श्री कृष्ण को देखा। ऐसे भाग्यशाली जीव के कल्याण में संदेह है क्या? नहीं। परीक्षित जीव कोटि के नहीं है। क्या करें, हमको कथा कहनी आती नहीं है। नहीं तो ब्राह्मणों ने जो उनके लक्षण वर्णन किए हैं उनमें लिखा है साक्षात रमापति के समान ये जीवों का आश्रय प्रदाता होगा। भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं। हमको लगता है कीर्तन भक्ति का आचार्यत्व करने के लिए भगवान सुखदेव रूप में पधारे हैं, तो श्रवण भक्ति का आचार्यत्व करने के लिए भगवान परीक्षित रूप में पधारे। इसलिए हम जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो बोल रहे हैं तुम्हें अपने कल्याण के लिए ये करने की आवश्यकता नहीं, तुम तो जीवों का आचार्यत्व करते हुए और ये पूछ रहे हो हे राजन, संसार के कामों में उलझे हुए लोग, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने तक रह जाती हैं, किंतु आप जैसे भक्त, आहा क्या कहना है।